नमस्कार। पापा मम्मी किचन में मैंने आपको पिछले वीडियो में हल्दी का उपटन बनाना बताया था। उस समय काफ़ी व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें ऐसा फेस पैक बनाना बताएं जिससे कि हमारे एक्ने की प्रॉब्लम और पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है उससे हमें निजात मिल सके। इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो में दो तरह से नेचुरल फेस पैक बनाना बताऊँगी। तो इसके लिए मैंने एलोवेरा का लगभग 2 इंच जितना पार्ट लिया है और इसके साइड में जो कांटे वाला पार्ट है उसको भी हमने निकाल लिया है। इस समय मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप एलोवेरा लें हमेशा फ्रेश एलोवेरा लें। फ्रेश एलोवेरा का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसके ऊपर से जो स्किन है एक साइड से निकाल लेते हैं। पतली पतली स्किन निकाल लेना हमारे को। और एलोवेरा जब भी ले आप अच्छा गुदे वाला एलोवेरा लें जिसके अंदर क्या है ज़्यादा जेल निकल सके। देखिए इसके अंदर काफ़ी जेल है इस एलोवेरा में। इसका कचरा आप साइड में रख देते हैं और मैं बताती हूँ आपको किस तरह से इसका जेल निकालें। आप कोई भी चम्मच ले लें आपके घर में हो, उसको इधर इस तरह से आप करेंगे तो इसका जेल आराम से निकल जाएगा। ज़्यादा मोटा एलोवेरा होगा तो उसका जेल भी ज़्यादा निकलेगा। आप देख पा रहे जेल कितना साफ़ निकल रहा है और कितना फटाफट निकल रहा है। सबसे बड़ा फ़ायदा एलोवेरा का ये है कि एलोवेरा के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि जिन बैक्टीरिया के कारण से आपके पिंपल्स वगैरह होते हैं उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम ये एलोवेरा करता है। इसी के साथ दूसरा फ़ायदा ये है कि पिंपल्स के कारण से काफ़ी लोगों के मुंह पे काले काले स्पॉट आ जाते हैं, तो एलोवेरा इन स्पॉट्स को रिमूव करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। इसी के साथ पॉल्यूशन के कारण से स्किन पर काफ़ी इरिटेशन होने लग जाती है, तो उस इरिटेशन को ये ख़त्म करता है और स्किन को शीतलता प्रदान करता है। इसीलिए एलोवेरा जेल का आप अपना फेस पैक के अंदर ज़रूर इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा लिया है। यदि आपके पास एलोवेरा जेल पड़ा है तो वो भी आप ले सकते हैं, पर इस चीज़ का आप ध्यान रखें जो भी आप मार्केट से एलोवेरा जेल लेते हैं उसके अंदर ऊपर से डाला हुआ रंग या खुशबू कम से कम होनी चाहिए जिससे हमारी स्किन को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। अभी इसमें डालने के लिए मैंने हल्दी ली है। हल्दी में करक्यूमिन नामक पदार्थ होता है जिससे एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, जिस कारण से हल्दी पिंपल्स को कम करने में तो मदद करती है, पर इसी के साथ जो पिंपल्स के कारण से मुँह पर दो छोटे छोटे दाग आ जाते हैं या ब्लैक दाग आ जाते हैं उसको हटाने में भी काफ़ी हेल्प करती है। ये फेस पैक हम एक बार लगाने के लिए बना रहे हैं, इसीलिए मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी ली है। ये हल्दी हमने घर में ही बनाई है इसलिए थोड़ी दरदरी है। ज़्यादातर हल्दी को हम घर में बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर मार्केट से हल्दी खरीद के लाते हैं तो कुछ चीज़ें मिक्स की हुई होती है जो हमारे को फ़ायदा ना दे करके ज़्यादा नुकसान दे देती है। इसीलिए हर बार मैं हल्दी अपने घर में बनाती हूँ। इसी के साथ जब हल्दी घर में पीसते हैं तो काफ़ी दरदरी पीस के तैयार होती है, एकदम महीन पाउडर नहीं बनता है। तो इस तरह की हल्दी जब मुँह पर लगाते हैं तो स्क्रब का काम भी करती है। हमारे मुंह पर जो भी डेड स्किन वगैरह होती है तो वो भी निकल जाती है, तो उसका भी फ़ायदा हमारे को साथ ही साथ मिल जाता है। अभी इसमें डालने के लिए मैंने हनी लिया है, यानी शहद लिया है। एलोवेरा और हल्दी की तरह ही हनी के अंदर भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन स्किन के लिए हनी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हनी के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती है। यानी एक्ने के कारण से या पिंपल के कारण से छोटे छोटे घाव हो जाते हैं तो उसको जल्दी ठीक करने में हनी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसी के साथ हमारी स्किन की जो सबसे बाहरी परत होती है उसके ऊपर काफ़ी बार डेड स्किन या ड्राई स्किन सेल्स रह जाते हैं, पर हनी हमारे इस स्किन की डेड सेल्स को निकालने में हेल्प करती है। इस प्रोसेस को एक्सफोलिएशन बोलते हैं। ये पैक हम एक बार के लिए बना रहे हैं, इसीलिए इसके अंदर 1 छोटा चम्मच हनी डाल देते हैं। अभी इन तीनों सामग्री को हम एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं। मिक्सी में पीसने से क्या जल्दी से बन करके तैयार हो जाता है। यदि आपके पास टाइम कम हो तो इस तरह से आप बना करके तैयार कर सकते हैं। मेरे को आपको दिखाना था इसीलिए मैंने एक प्लेट के अंदर ये बनाया है और आपको दिखाया है, पर यदि आपको सुबह सुबह बनाना हो तो फटाफट मिक्सी के जार में इस सब चीज़ों को मिक्स कर लें और इसे पीस करके बना सकते हैं। मिक्सी के जार में फटाफट बन के तैयार हो जाता है। इस तरह का पेस्ट बना करके आप जहाँ पर आपके पिंपल्स वगैरह हैं वहाँ पर आप लगा सकते हैं और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ज़रूर नहीं आप मुंह पर ही लगाए, आप हाथ पैर पे भी इसको लगा सकते हैं और हाथ पैर के ऊपर भी जो डेड स्किन वगैरह होती है वो भी साफ़ हो जाती है और स्किन हमारी चमकने लग जाती है। इस तरह का पैक बना करके आप सप्ताह में 2 से 3 बार स्किन के लगा करके आधा घंटे तक आप रखें। उसके बाद में आप हल्के गुनगुने पानी से साफ़ कर लें, या पूरे बॉडी पे लगाते हैं तो उसके बाद में आप नहा सकते हैं। और जहाँ तक वो हो सके आप फ्रेश पैक बना करके लगाएं जिससे उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। यदि आपके घर में एलोवेरा जेल या एलोवेरा या हनी नहीं है तो मैं आपको एक दूसरा फेस पैक बनाना बताती हूँ जिसकी सामग्री 100% आपके घर में मिल जाएगी। उसकी सबसे फर्स्ट सामग्री है दही। दही सबके घर में आसानी से मिल जाता है। अब मैं बताती हूँ दही लगाने का फ़ायदा क्या है। दही के अंदर भी एलोवेरा की तरह ही एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके कारण से जो स्किन के ऊपर हमारे पिंपल कॉजिंग बैक्टीरिया है धीरे धीरे कम पड़ जाते हैं। तो इसी के साथ दही का एक और फ़ायदा यह भी है कि दही के अंदर विटामिन B2 भरपूर मात्रा में होता है
जिसे कि राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। इस विटामिन B2 के कारण से हमारी स्किन का ग्लो मेंटेन रहता है। इसी के साथ स्किन के ऊपर जो हमारे नेचुरल ऑयल्स होते हैं उनका बैलेंस मेंटेन रहता है। तो एक बार लगाने के हिसाब से यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून दही लिया है और अगली सामग्री जो इसके अंदर हम डालेंगे वो है काली मिर्ची का पाउडर। काली मिर्ची के अंदर भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ तो होती है। इसी के साथ काली मिर्ची हमारी स्किन पर ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से इम्प्रूव करता है, यानी स्किन को ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जिससे हमारी स्किन हेल्दी बनी रहती है। इसी के साथ काली मिर्ची का पाउडर है वो स्क्रब की तरह भी काम करता है, यानी जैसा मैंने आपको हनी के फ़ायदे में बताया था, काली मिर्ची भी हमारी स्किन के ऊपर जो डेड स्किन वगैरह है उसको निकालने में हेल्प करता है और स्किन को स्मूथ बनाता है। पर काली मिर्ची हमें इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, बहुत थोड़ी मात्रा में ऐड करनी है। यहाँ पर मैंने लगभग 1 चुटकी जितनी काली मिर्ची ली है। अभी तीसरी सामग्री जो इसके अंदर हम ऐड करेंगे वो है दालचीनी का पाउडर, यानी सिनेमन पाउडर। वैसे तो इस पैक के अंदर दही और काली मिर्ची डालने से आपको एक्ने में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इसके अंदर मैं दालचीनी का पाउडर इसलिए डाल रही हूँ कि दालचीनी के अंदर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। आपने देखा होगा कि बच्चों की स्किन काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ होती है और काफ़ी चमकीली होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों की स्किन के ऊपर जो पोर्स होते हैं वो बहुत ही बारीक बारीक होते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे पोर्स काफ़ी बार फैल जाते हैं। तो दालचीनी के अंदर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होने के कारण से वो हमारे पोर्स को वापस श्रिंक करने में हेल्प करता है। यानी लगातार आप इसका यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन काफ़ी यंग और स्मूथ दिखने लग जाएगी। और दालचीनी पाउडर भी इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, सिर्फ 1 पिंच ऐड करना है। यदि आपके पास दालचीनी का पाउडर नहीं है तो यदि आपकी खड़ी दालचीनी है तो उस खड़ी दालचीनी का 2-4 पीस ले लें और मिक्सी के जार में डाल के पीस लें और उसको एक बॉटल में भर के रख दें। जब भी आप बनाते रहें तो 1-1 पिंच इसके अंदर डालते रहें। इस तरह का फेस पैक बना करके आप चाहे तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, पर मेरी सलाह ये रहेगी ये बना करके आप 5 से 10 मिनट के लिए रख दें, क्योंकि काली मिर्ची की तासीर थोड़ी गर्म होती है तो ये बीके रहेगी, काली मिर्ची की तासीर थोड़ी ठंडी हो जाएगी। उसके बाद में आप अपने स्किन के ऊपर लगाएंगे तो उसका फ़ायदा आपको अच्छा मिलेगा और स्किन को काफ़ी ठंडक मिलेगी। तो इस तरह का फेस पैक बना करके भी आप सप्ताह में 2 से 3 बार स्किन पे लगाएं और आधा घंटे के लिए रखें। उसके बाद में आप स्किन को गुनगुने पानी से धो सकते हैं। तो आपको हमारी ये 2 फेस पैक की रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।